अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बासित चौधरी और आप देख रहे हैं PNW एंटरटेनमेंट चैनल। आज हमारे साथ हैं नवाना पुराना इक्को ये ज़िद्दी राना। अब मेरा मतलब है कि राना ज़हीर अब्बास उर्फ ज़िद्दी राना। जी साहब। राना साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आज ना तो आपकी चैनल पे बात होगी, ना आपके गाने पे बात होगी, ना आपके रोलों की बात होगी। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिल्म की बात होगी। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बारी स्टूडियो में और ज़िद्दी राना जो फिल्म है जिसका टाइटल राना ज़हीर अब्बास उर्फ ज़िद्दी राना कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म मुकम्मल हो गई और हम एडिटिंग के आज 5वें रोज़ में आ चुके हैं। तो ज़िद्दी राना साहब, सबसे पहले आपको दिली मुबारकबाद कि आपकी फिल्म जो है लाखों करोड़ों रुकावटों के बाद एडिटिंग पर आ गई। ये फिल्म आपने क्यों, कैसे और किस लिए शुरू की? जी सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बाहर स्टूडियो में अभी हमने चाय बनाई है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, खुद बनाई है मैंने। दिखाएं जरा आपको सर। ये मेरा कैमरा मैन आरफ गोंदल मैंने साहब खुद बनाई है जी। लाइट गई हुई है, हम एडिटिंग पे आए हुए हैं। फिल्म ज़िद्दी राना हमने इस तरह बनाई है कि जी मैं एक फ़िल्म की शूटिंग में गया था शरीके की आग में। वहाँ मेरे दोस्त हैं बहुत प्यारे हाजी यकूब साहब, उन्होंने मुझे फेसबुक से देखा, उन्होंने मुझे फ़िल्म में शरीके की आग में एक रोल दे दिया। वो रोल माशाल्लाह मोहम्मद राना साहब के साथ था, बहुत हिट हुआ। बासु चौधरी साहब ने देखा, इन्होंने मुझे फ़िल्म मुहाफ़िज़ दे दी। तो उधर से फिर एक मेरे दोस्त और थे, उनकी फ़िल्म आ गई। उन्होंने मुझे अपनी बातों में जो इधर अक्सर लोग करते हैं, अपनी बनाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। तो मैंने अपनी फ़िल्म अपने भी बना ली। फिर अपनी स्टोरी लाइफ पे जो हमारे साथ हुआ वो इस फिल्म में है, फैमिली फिल्म है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप देखेंगे कलिंग्स वाली स्टोरी है। कोई ऐसा सीन नहीं है जो आप देख के गालियाँ निकालें। आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली भी जाएगी। अगर हम अपनी फैमिली लेके जाएंगे तो आपकी फैमिली की इज्जत भी हमारी फैमिली की। तो आप लोगों की वजह से हम हैं, आपकी दुआएँ हैं तो हम हैं, वरना हमें तो किसी काम की भी नहीं आती। ज़िद्दी राना वाल्टन था पहले मशहूर था, जी बिल्कुल। अब ज़िद्दी राना कहाँ का मशहूर है? पाइंदन पाक और अल्लाह पाक के करम से आप सबके दिल में इज्जत है, यही मशहूर है। बेशक जी, बड़ा प्यार करते हैं लोग आपसे राना साहब, और मुझे ये कंफर्म है, बल्कि मैं नाज़रीन विटनेस हूँ कई जगह पे शादियों में दूल्हा साहब वेट कर रहे होते हैं कि राना साहब आएंगे तो रोटी खुलेगी, और राना साहब का इस्तकबाल वैसे किया जाता है जैसे दुल्हा का किया जाता है, हालांकि दुल्हा कोई और होता है। ये इनसे प्यार है जो ये लोगों में प्यार बांटते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत हमसे सिवाय मोहब्बत की और कुछ नहीं मांगती, और उसका सबूत है राना ज़हीर अब्बास साहब। प्यार बांटते हैं। यहाँ लोग इनके पास ऐसे तस्वीरें बनाने के लिए, ऐसे सेल्फियाँ बनाने के लिए आते हैं कि जैसे ये कोई बाबा जी हैं जो तवीज़ देते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बना के देते हैं, उन्होंने उनके लिए डायलॉग भी बोलते हैं। राना साहब, ये क्या राज है? आपके पास जट आता है तो आप उसके लिए भी डायलॉग बोलते हैं, गुज्जर आता है उसके लिए भी बोलते हैं, भट्ट आता है उसके लिए भी बोलते हैं, और इलाके का नाम लेके आप बोलते हैं डायलॉग। ये क्या चक्कर है? ये बासु भाई, सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, नबी पाक की उम्मत है। जट बट ये तो सब गुज्जर आने, ये तो हमने कबीले ठीक है। सबसे पहले हम नबी पाक की उम्मत है, तो नबी पाक का फरमान है कि मेरी उम्मत से प्यार करो। और जट हमारा प्यार सबके लिए है। मेरी नज़र में सब इंसान है, क्योंकि इंसान से प्यार करेगा तो नबी पाक की हिसाब से शुरू। मैं इसलिए बोल देता हूँ। बहुत अच्छा, बड़ा प्यार करते हैं। मुझे अभी अभी आमद हुई, आपको पता, मुझे और आपको इकट्ठी आमद हो जाती है जब हम इकट्ठे होते हैं। तो आज ज़रा कुछ चाय पे डायलॉग बन जाए आसमान से गिरा कटिया हो गए कहेंगे आप चाय बड़ी बन गई है, बड़ा आप जल्दी जल्दी क्विक कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं डायलॉग को। चीनी वाली चाय शुगर कर दिए बासु, ऐसे करके शक्कर दी बनाइए। जी बहुत शुक्रिया। राना साहब, बात हो रही थी फिल्म ज़िद्दी राना के बारे में। ज़िद्दी राना का म्यूज़िक जो है इस वक्त खसूसी तौर पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा ज़ेर बहस है, और बड़े अरसे के बाद नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये माजी में होता था। सुल्तान रही, द ग्रेट सुल्तान रही, उस जैसा एक्टर सदियों बाद पैदा होगा। शाह साहब ने काम किया, हो गई नहीं बिल्कुल। और बहुत सारे हीरोज़ के पीछे जब उनकी एंट्री होती थी तो म्यूज़िक लगाया जाता था, जेन्युइन म्यूज़िक आपने रिकॉर्ड करवाया ज़िद्दी राना का। और
में कैसे आया? ये बस भाई जब मैं छोटा था ना, फिल्म देखने जाता था तो मैं देखता था कि किसी ने कैसा काम किया था। जब मेरे पोर्ट्स खड़े होते थे ना जिस्म के, तो मुझे वो फिल्म अच्छी लगती। वाह। वो मैं देखता था जो फ्लॉप होती है, जिसमें पब्लिक गालियाँ निकालती है, जिसमें पब्लिक एंजॉय करती है, वो सीन क्या है। फिर वो मेरे जहन में वही बातें थी ना बचपन से, कि मेरे वाले साहब भी शौक रखते थे फिल्म देखने। ये भी नाजरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते बताते राना साहब इस बारे में। तो उन्हीं के जरा सी मुझ में है, तो मैं फिर यही सोच थी मेरे जहन में, बस यही सोच के आए। गाने बड़े कमर्शियल बने हैं और कहा जा रहा है कि जैसे सूदी भट्ट साहब का स्टाइल है गानों का, उसी तरह का म्यूज़िक जो है वो सिद्दी राना का तैयार हुआ है। और अल्ताफ़ बाजवा साहब ने गाने लिखे हैं, 3 गाने राम जलानी गाम साहब ने लिखे हैं। और म्यूज़िक आपने करवाया है अशफाक अली साहब से। मैं कहता हूँ अशफाक अली साहब 150 फिल्में कर चुके हैं, नाम है उनका, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है म्यूज़िक, अशफाक अली लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो हाँ साहब तुसी किते मेरा मतलब ये बारे भी दसो। रखदा है हथ च कलाशन खौफ नी, रब तो सिवा नो किसे दा नी खौफ नी। गल कीती निभावे वैरी सामने जे आवे बन जांदा है शोला। अगदा नी जिद्दी राणा है इक विच वजदा नी, जिद्दी राणा है इक विच वजदा नी। इस पे खान साहब की बात नहीं है, बस वही अशफाक अली साहब खान साहब और सूदी भट्ट साहब बड़ा नाम है। बस अपनी सोच की बात होती है। जी जी। मुझे जो म्यूज़िक पसंद है ना, वो यही है। ये मेरा सोच का म्यूज़िक है। अब देखते हैं पब्लिक को कैसा लगता है। बिल्कुल सही बात है, जो पहले आपको पसंद आएगा हाँ। फिर ही पब्लिक को पसंद क्योंकि आएगा। मैंने पब्लिक बन के बनवाया, प्रोड्यूसर बन के तो बनवाया ही नहीं। नाज़रीन, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छी फिल्म हमेशा अच्छा प्रोड्यूसर ही बनाता है। मेरी खुशनसीबी, मुझे अच्छे प्रोड्यूसर मिले, मैंने फिल्में बनाई। ज़िद्दी राना फिल्म ये वो प्रोड्यूसर है, मेरा मामन हदायतकार भी है कभी कभी। हाँ जी, पूरी फिल्म इन्होंने मामन हदायतकारी भी मेरे साथ की है। स्क्रिप्ट हमने इकट्ठा बैठ के लिखा और एक बड़ी कंटिन्यूटी थी। रात को 3 बजे जब मैं थक जाता था, वो ये कहते थे गुगे ज़रा गड्डी जो लेके आ, तो मैं कहता मैं बैठा जी, बाकी सीन भी करते हैं। तो राना साहब ये जो स्क्रिप्ट हमने तैयार किया, सबसे पहले यहाँ यही होता है कि हम ऑन दी सेट जाके सारी चीज़ें करते हैं। आपने तीसरी दफ़ा बल्कि चौथी दफ़ा स्क्रिप्ट आपने अपने डायरेक्टर के साथ मिलकर, पहले 3 दफ़ा लिखा गया, चौथी दफ़ा आपने खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट की और अपने डायरेक्टर के साथ मिलकर इसको कंप्लीट किया। उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मेरी फिल्म में हेल्प करवाई, जिसमें सबसे फर्स्ट नाम मेरे दोस्त है श्री खान साहब। शहरी खान हमारी जान है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको और इज़्ज़त दे। और दूसरी बात स्क्रिप्ट के बारे में कि स्क्रिप्ट स्टूडियो में काम बहुत है। अगर स्टूडियो में से कुछ ऐसे लोग, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे दे, वो हट जाएं, तो हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो बस वो कहते हैं जो आ रहा है पॉकेट में डालें और खा लें। वो ना पाकिस्तान की इज़्ज़त देखते हैं, ना पाकिस्तान के एक्टरों की इज़्ज़त देखते हैं, ना टेक्नीशियन की देखते हैं। वो कहते हैं बस हमारे पेट भरने चाहिए, एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर। बिल्कुल ऐसे, तो वो फिर मैंने इसलिए आपके साथ मिल के हम दोनों भाइयों ने इस अपने लिंक वाइज लाइन जोड़ी है। जिस तरह मैं बड़ा हुआ हूँ, गलत सोसाइटी में गया हूँ, लोगों के पीछे झगड़ा किया, अपने घर का नुकसान किया और एंड पे सब कुछ घुमा के बैठ गया हूँ। आज वाला साहब भी नहीं है, वालदा भी नहीं है। अल्लाह उनको बड़ी रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला उनकी मुकाम कमी अता महसूस होती है। बेशक वो सारी उम्र रहती है। नाज़रीन, हीरो वो होता है जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए बने, और यही लोग समझते हैं कि शायद ज़िद्दी राना को खून खराबे वाली फिल्म है, इसमें कश्त खून होगा। ज़िद्दी राना जो फिल्म है ये इज़्ज़त और गैरत में लड़ने वाले नौजवान की कहानी है जो लोगों की जंग लड़ता है। लोगों की जंग लड़ते हुए वो अपने रिश्ते गवा बैठता है, जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो बात चल रही थी म्यूज़िक की। म्यूज़िक 6 के 6 गाने इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा नीले डाले का भी चक्कर है और मुझे पता चला है कि 3 नाजरीन दोस्ती के नए सूट भी सिलवाए जा रहे हैं क्योंकि एक सूट ख़राब होने का चांस होता है, आपको पता है शूटिंग में। और जो टाइटल सॉन्ग है ये वैसे टाइटल सॉन्ग
जरा थोड़ा सा लोगों को वो बताएं, आपको मैं- नुकसान हल्का हल्का सा। ये आपने बताया आप डायरेक्टर है। चले, मैं चाहता था नाजरीन ये अगली एक आध फिल्म में गाना भी आपको गा के सुनाएंगे, और फिल्म में भी प्लेबैक सिंगर भी इनको लेके आ हाँ जी हाँ। गलत फहमी डाल देता हूँ मैं। रिदम भी मैं बजाऊंगा। तो म्यूज़िक का हम इसलिए छोड़ते हैं नाज़रीन के मुहर्रम है, प्रोडक्शन के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस फिल्म को मुकम्मल करने के लिए आपके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई, मेरे नाज़रीन को ज़रा बताइए। रुकावटें बासु भाई सबसे पहले यही थी कि वाले साहब ने सिखाया था कि जो कोई आपके पास आ जाए वो भूखा ना जाए, माशाल्लाह। इसलिए हमने खाने पीने का आपके सामने ही था। बेशक जी 25 शूटिंगें, 25 से 30 शूटिंगें हैं अभी गानों के बगैर, और हर शूटिंग पे बिरयानी की देख है और वाफर मकदार में है। और गर्मियों में शूटिंग की, हमने रूह अफ़ज़ा भी पिया, रेड बुल भी पी, जो भी एनर्जी ड्रिंक्स थे हमने सारे सेट पे पी। मेरे तमाम आर्टिस्टों ने, तमाम टेक्नीशियंस इस बात के गवाह हैं। जी राना साहब। तो दूसरी बात मुश्किलात का सामना यही होता है कि हालात कोरोना के जा रहे थे, उसमें बड़ी मुश्किलात आई, फिर भी हमने अपना सफ़र तय कर लिया। कुछ स्टूडियो के लोग ऐसे थे, हमने उनको शिफ्ट अच्छे कैमरे की दी, उन्होंने हमें गंदा कैमरा दे दिया, इतना नॉलेज नहीं था मुझे। तो बासु भाई ने फिर मुझे गाइड किया कि ये ऐसे है वो वैसे है, क्योंकि ये तो पुराने लोग हैं, अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे। फिर उसका क्या हुआ कि मैंने ट्यूब के शॉट दिए, ब्लड निकला मेरे सारे हैंड्स में, ब्लड ही ब्लड, और बड़ी मेहनत की हमने शूटिंग में, वो शूटिंग का कार्ड क्रैप्ट हो गया, वो हमारी काफ़ी नुकसान हुआ। फिर दोबारा हमने की, दोबारा भी ऐसे ही हुआ, इस तरह करके तो नज़र लग गई, नज़र फिल्म लग को, गई फिल्म नज़र को। काम लोगों को। नाजरीन ये इतना जुनूनी आर्टिस्ट हैं ज़िद्दी राना साहब, इन्होंने सारे स्टंट खुद किए हैं, चलती गाड़ी में से ही उतरे हैं। मैं अभी शॉट नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि अगर मैंने यहाँ इंटरव्यू में शॉट लगा दिए फिर आप सिनेमा में नहीं आएंगे, आपको सिनेमा में वो आके देखना है। रनिंग में ये चलती गाड़ी से, पराडो से उतरे हैं और फायरिंग की है इन्होंने, ट्यूबें अपने ऊपर तोड़वाई हैं। ऐसे मैं कहता हूँ कि आप ये फ़ाइट जो है ये आपको पूरी जितनी भी फिल्में बन रही हैं सबसे डिफरेंट नज़र आएगी। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ या ज़िद्दी राना साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, नो, ज़िद्दी राना साहब इसके हीरो हैं। जो फाइट की है वो आप देखिएगा, जो इनके डायलॉग डिलीवरी है। जहांगीर जानी साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा ही मोतबर नाम, कमाल के आर्टिस्ट हैं। मैं कहता हूँ कि पश्तो फिल्मों में वो पाकिस्तानी शाहरुख खान है, पंजाबी में भी आए हैं, टीवी के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और जहाँ जहाँ जहांगीर जानी साहब का और ज़िद्दी राने का टकराव है नाजरीन, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। फिर शॉर्ट नहीं लगाऊंगा, आपको देखने पड़ेंगे सिनेमा स्क्रीन में। जहांगीर जानी साहब के बारे में और अपने बारे में जो टकराव है आपका, ज़रा हमें कुछ गाइड कीजिएगा। जहांगीर जानी साहब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के नामवर एक्टरों में से एक है, पाकिस्तान की शान है, बेशक सुपरस्टार है। पेशावर खासकर उनके नाम से पहचाना जाता है, और पीर फकीर निकाल के, और उसका क्या नाम है, मेरा जब उनके साथ सीन होता था तो मैं काफ़ी अपसेट रहता था। नहीं, अपसेट नहीं रहते थे आप, बड़ी तैयारी करते थे आप। ये नाजरीन ये कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। एक सीनियर एक्टर के सामने एक जूनियर एक्टर आ जाए ये बड़ापन है आप, तो ये इज्जत है आपकी, लेकिन तैयारी आपकी पूरी होती थी। तैयारी तो फिर राजपूत हैं हम, हाँ हमारे खून में एक तैयारी है। हाँ, और मुझे कैमरा आता था तो ऐसा लगता था जैसे मेरा ओरिजिनल शॉट हो रहा है, ये बात जैसे जैसे किसी के पीछे हमने कोई काम किया, मुझे लगता था वही सीन है, क्योंकि हमने डाले भी वही हैं। तो उसका क्या नाम है, जहांगीर जानी साहब बड़े लोग हैं। नाज़रीन अजान हो रही है और मिलते हैं अजान के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक ख़त्म हुई और मैं और ज़िद्दी राना साहब दोबारा आपकी खिदमत में। ज़िद्दी राना साहब इस आपकी फ़िल्म ज़िद्दी राना में सीनियर एक्टर भी हैं। शेर खान साहब ने बड़ा कमाल का रोल किया, और आपकी फ़िल्म के रोल के बाद उन्होंने एक बड़ी फ़िल्म भी ठुकरा दी कि उसका रोल छोटा था। ये शेर खान साहब ने नाम भी लिया आपको ये वाक़या बताया भी कि एक तरफ वो ज़िद्दी राना का मामा का रोल कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें किसी का गनमैन बनाया जा रहा था। हम वो राना साहब इस चीज़ को, शेर खान साहब ने हमें खुद कहा। जहांगीर जानी साहब हैं, सुल्तान बिल्ला साहब हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे। अरशद चीमा साहब हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम थे, अल्लाह उनको जन्नत में कर दे, उनका काम है इस फिल्म में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है राना साहब आपने, पहले सीन से लेके वाइंड अप तक, मुख्तलिफ शहरों से आपने जो टॉप के टिक टॉकर थे वो अपनी फिल्म में लेकर आए हैं। ये क्या माजरा है? जी हमारी फिल्म में माशाल्लाह मैडम अनिला का बिल्कुल जी,
अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत दे, वो भी बीमार है। आमीन आमीन आमीन। मैर अख्तर साहब मैर भी अख्तर साहब हैं, सुल्तान बिल्ला साहब हैं, शेर खान साहब हैं, बिल्कुल। हमारे अटक के दोस्त हैं आसम भट्ट साहब, जी 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 चंद गुजर, जी बिल्कुल। और मेरे दोस्त बने हुए हैं। एक टिकटॉक स्टार है जग्गा, जी जी और एक टिकटॉक स्टार है जहाद दुआन गुजरांवाले से, और एक टिकटॉक स्टार है पिंडी से। पिंडी से राजा साहब, जी 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 राजा वसीम साहब, राजा वसीम साहब, मेजा भाई, मेजा भाई, उनके साथ भी बालों वाले थे। सनी भाई, जी जी जी। और पारा भट्ट, पारा भट्ट है, हाजी जुल्फ़कार है, जुल्फ़कार साहब गुजरांवाले से, और एक सीनियर एक्टर भी है आखिरी, मेरा मतलब है बादशाह चीमा साहब। बादशाह चीमा साहब भी हैं, हीरो का रोल आप बताना, अपने दोस्त का रोल कर रहे हैं। दोस्त का रोल कर जी रहे जी हैं। आसम भट्ट साहब भी है। लेकिन मेरा सवाल था टिकटॉकर क्यों, टिकटॉकर ही क्यों? आजकल जी टिकटॉकर जो हैं वो छाए पड़े हैं, और वो टिकटॉकर भी हैं और हमारे भाई भी हैं। भाई तो पहले हैं। भाई पहले हैं, तो बस उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, मैंने उनसे कहा तो मैं मेरी फिल्म में काम करना चाहती हूँ। आपको नाज़रीन, ज़िद्दी राना फिल्म पंजाबी है, लेकिन जो टिकटॉकर इस फिल्म में राना साहब ने परफॉर्म करवाए हैं वो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप कोई वो वाली फिल्म देख रहे हैं। ठीक हो गया ना? राना साहब, बहुत सारी डिस्कशन है आपके फिल्म के बारे में, आपको लोग डिस्कस कर रहे हैं। हीरोइनों के मामले में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आई, ज़रा उसके बारे में बताइएगा पहले मुझे। हीरोइनें हमने कितनी फ्लैक्सें बदली, हीरोइनें जो हैं वो फाइनली हो पाई? पहले हमारी फिल्म में उनका नाम लेना मुनासिब जी नहीं, जी ठीक है, बिल्कुल। तो स्टूडियो की यहाँ पे भी प्लान होते हैं जी। कि कोई बंदा हिट ना हो, उनको गाइड किया गया। हम्म, हमारी फिल्म में उन्होंने अपना एडवांस भी लिए हुए थे, अच्छा जी, और उनको मना कर दिया गया कि इनके साथ काम नहीं करना, आपका इमेज ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल जी। और हमारे वो- साथ काम करने से इमेज ख़त्म हो जाएगा। इमेज अल्लाह पाक की ज़ात ने जिनके इमेज थे उनके ख़त्म कर दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, और जिनके नहीं थे उनके बना दिए हैं। बिल्कुल ऐसे, कूड़े पे प्लाजे बन जाते हैं बहुत से। बहुत अच्छे। तो ये स्टूडियो की प्लानिंग है कि कोई बंदा आगे ना निकले, आगे ना निकले, स्टूडियो की नहीं, स्टूडियो के कुछ लोगों की। सारे एक जैसे नहीं हैं। 70 साल का तजर्बा सुनाते हैं कि यह कुछ भी नहीं होता सवाए चुगली से, किसी का काम ख़त्म करने से। तो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। हीरोइनों को रोका गया कि ज़िद्दी राना की फिल्म में काम नहीं करना, बासु चौधरी के साथ काम नहीं करना, या नया आपके डायरेक्टर स्टेटस है। नहीं आएगा, ये नई कास्ट है, ये है वो है, ऐसे करके ना। दूसरी कंट्रियों में ऐसा नहीं है, नहीं होता, वो नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, उनका तो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ लेग पुलिंग बहुत है, टांगे खींची जाती टांगे है। खींचे, वो तो उनका तो कुत्ता हो ना बाबू भाई, उसको भी अवार्ड देते हैं, इसने काम अच्छा किया। क्या बात है, इधर क्या इंसान को कुत्ता भी बना दें, उससे भी गंदी अहमियत समझते हैं उसकी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत टैलेंट है, तो हम तो करेंगे, जिसको भी शौक है वो हम उसका पूरा करवाएंगे। बहुत अच्छी बात हो गई। और इसमें आपने देखा भी है कि जो नए हैं सबको प्रमोट किया। किसी बादशाह का चीमा साहब का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, इसलिए कि वो सुल्तान रईस साहब के ज़माने से काम कर रहे हैं और बैक लाइन में काम कर रहे थे। ये ज़िद्दी राना साहब को क्रेडिट जाता है कि हीरो के रूप में फिल्म ज़िद्दी राना में अपने साथ उसको लेकर आए। आसम भट्ट साहब मिस्टर पाकिस्तान है, अटक की जान है, हमारी भी जिंद जान है, वो हीरो के रोल में सामने आए हैं। चंद गुजर, उसने क्या किया वो भी एक वाकया है, उसको हम डिस्क्लोज कर देते हैं, उसको भी काम दिया। जगह जिसका जिक्र किया अभी आपने, टिकटॉकर हैं। बेशुमार इस फिल्म की कास्ट है नाज़रीन, आपको पूरा पैकेज नज़र आएगा, वल्गैरिटी कोई नहीं है, ये कंडीशन है, क्लियर है। ये मैं ज़िद्दी राना साहब और इकट्ठे बैठ के हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारी फैमिलियाँ ये फिल्म बैठ कर देखेंगी, इसी तरह से सब फैमिली ये फिल्म देखेंगी। नाम ज़िद्दी राना ज़रूर है, वो ज़िद क्यों करता है, वो लोगों की इज्जतें बचाने के लिए ज़िद करता है, वो टैक्स लेने के लिए ज़िद नहीं करता। और चीज़ ये सारा स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको। ज़िद्दी राना साहब, जी जी ये बोलिए। स्टोरी अपना बदमाशी लेवल पे नहीं है जी कि लेआउट पे गन पकड़ी हुई है तो ये बदमाश है। वो गन पकड़ी क्यों है, ये रीज़न के लिए ये फिल्म है, ये आप देखें कि वो क्यों पकड़ा गन, वजह क्या है। हकीकत ये है जी कि जब यहाँ पर बचपन में किसी बच्चे के साथ जुल्म किया जाता है, उसके करीबी रिश्तों को मार दिया जाता है, उससे इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर हमारा तो अलमिया यही है कि हमें फिर इंसाफ के लिए ख़ुद से गन उठानी पड़ती है। तो बहुत पहले कह चुके हैं मेरे मुल्क के सफ़े अव्वल के राइटर नासिर अदीब साहब, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, कि जुर्म 24 घंटे और इंसाफ 8 घंटे नहीं होना चाहिए।
अगर इंसाफ भी 24 घंटे होगा तो फिर कोई भी राना गन उठाकर ज़िद्दी राना नहीं बनेगा। ये क्रेडिट गोज़ टू नासिर अदीब साहब। और अभी मुझे पता है कि रात को अदालतें लग रही हैं, इंसाफ होना शुरू हुआ है। तो ज़िद्दी राना साहब, फिल्म ज़िद्दी राना लोग क्यों देखें? सर ये दिखाया इसलिए है कि अपने बच्चों को किसी गलत सोसाइटी में ना बिठाएं, हम्म, उन्हें पढ़ाएं और सीधा घर उनके दोस्त बन जाए। कि वो बाहर के दोस्त बना के शीशे पीने शुरू करें, हाँ, सिगरेट पीनी शुरू करें, माँ बाप के दिल ख़राब हों, तो उन्हें बाहर की सोसाइटी से दूर रखें। उसका जितने भी दोस्त हैं, जो भी हैं, कम से कम उसे 17-18 साल की उम्र तक अपना दोस्त बना लें। उसके बाद उसे थोड़ी सी होश आती, उसको समझ आना शुरू होती है। हमें नहीं पता था क्या अच्छा क्या बुरा है, इसने जो कहा हमने उसकी बात को फॉलो कर लिया। लोगों के लिए लड़े। लोगों के लिए लड़े, इसने मेरी बहन को छेड़ा है, इसने कब्जा कर लिया, इसने ये कर दिया, वो कर लिया, उसके साथ चल पड़े हैं। उनकी मुसीबतें अपने पे ले ली और अपना सारा कुछ घुमा लिया। और ये स्टोरी बड़ा अच्छा पैगाम है ज़िद्दी राना साहब की तरफ से कि अपनी औलाद को अपना दोस्त बना लीजिए, उन्हें एक अच्छा दोस्त दे दीजिए, इससे पहले कि बाहर वाले दोस्त उसे मिलकर सर वो एक बुरे दोस्त बन जाए। आप उसे दोस्त बना लेंगे ना, तो वो आपको अपने दिल की बात शेयर करेगा। क्योंकि वो बाहर दोस्तों को जो करेगा ना, वो अपने माँ बाप को नहीं करते। बिल्कुल सही। हमने भी नहीं की, हमने बहुत नुकसान उठाया। तो वो जब आपको अपनी बातें बताना शुरू कर देगा तो फिर आप उसे बचा लेंगे। बाद में तो भी आप नहीं बचाना। इंशाल्लाह ताला। बात यह है नाज़रीन, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहने को ख़त्म हो चुकी है। अगर इस जैसे लोग आकर काम कर रहे हैं, ज़िद्दी राना जैसे लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यकीन जानिए 50-60 लोगों का रिज़्क साथ आता है। बिल्कुल ऐसा। क्रेडिट देना चाहिए इन लोगों को, इनके लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला फिल्म ज़िद्दी राना को सुपर डुपर हिट करे, इसके बाद ज़िद्दी राना 2 भी बने, सन ऑफ ज़िद्दी राना भी बने, इस बच्चे का दिल लगा रहे ये इंडस्ट्री में, इस तरह से आए छा जाए, और ये लोगों का रिज़्क है। दुआओं में किसी को ये हरगिज़ मैसेज नहीं है बस भाई कि गन उठा के चलें, जी 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 जी, चैन पहन के चलें, इस तरह का कोई मकसद नहीं, कोई मैसेज नहीं। ये सिर्फ हमने बताया कि अपने बच्चों को बचाएं। फिल्म को तफरी के लिए देखिएगा, हाँ जी। ये तफरी पहुंचाने के लिए हमने ज़िद्दी राना में कोशिश की है। आपको बड़े अरसे के बाद सुनने वाला म्यूज़िक मिलेगा, देखने वाले गाने मिलेंगे, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म स्टार शान जो हमारी जान है, पाकिस्तान की पहचान है पूरी दुनिया में, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड भी है ये बात। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म स्टार शान का जानशीन मिल जाएगा फिल्म ज़िद्दी राना के बाद। और अल्लाह ताला करे कोई ऐसा सबब लगे कि इधर शान साहब खड़े हों, इधर ज़िद्दी राना साहब खड़े हों, और मैं दोनों को कह रहा हूँ एक्शन। अल्लाह हाफिज़।